पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा, पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा। मैं नग़्मा-ए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। मैं नग़्मा-ए बहार हूँ। ज़ेर साहब आप ही संभालिए कुछ। मैं नग़्मा-ए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र, इस शर्त पर ही मुझको बनाया, इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र। तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तशरीफ लाए, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से कबल और भी हमारे कई मोतबर शोरा तशरीफ लाए थे, जिनमें चंद्रभान ख्याल साहब, प्रोफेसर नाशिर नकवी साहब, भाई इकबाल अशर साहब, वसीम राशिद साहब, और उससे पहले हमारे तमाम शोरा जिनको मैंने पुकारा था वो तशरीफ़ फरमा थे। बहरहाल मतीन अमरोवी साहब ने पहले एक नज़्म या कसीदा, बल्कि गालिब का सेहरा मालूम हो रहा था जो नज़्म उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद मुख्तलिफ ज़मीनों में उन्होंने गज़लें पढ़ी। ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि गज़ल कब बदल गई, कब क्या हो रहा है, ये उनका कमाल था। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि तो मुख्तलिफ जो आपने कमाल किया है कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ कौन सा शेर आपने तज़मीन कर दिया। बहुत शुक्रिया मतीन अमरोवी साहब। इनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि आंखों से कहे कोई, आंखों से सुने कोई, इस तर्ज तकल्लुम को कहते हैं गज़ल कोई। तो आइए एक ऐसा तर्ज तकल्लुम कि जो सिर्फ आंखों से ही कहानी सुनाता या सुनता नहीं है, बल्कि ज़माने की आंखों से भी देखता है और ज़माने के दुख दर्द भी बयान करता है। एक शख्स जो मेरठ से लेकर कोटा या राजस्थान के दूसरे कई शहरों तक, उसके बाद हैदराबाद और दिल्ली भी दरमियान में रहा, जहाँ भी वो रहे हर जगह डॉक्टर फारूक बख्शी साहब ने अपनी शख्सियत के अनबिट नकूश छोड़े हैं। बहुत अच्छे नस्र निगार, बहुत उम्दा शायर, और जितने अच्छे नस्र निगार हैं, जितने अच्छे शायर हैं, उससे अच्छे इंसान। एक नज़्म उन्होंने लिखी थी ओखला गांव से गुजरते हुए। जब पहला मेरा तारुफ हुआ था, मैं ओखला में नया नया आबाद हुआ, तो एक नज़्म देखी कि ओखला गांव से गुजरते हुए, तो मैं बड़ा उससे महसूस होता था। तो ये उनसे उनकी दिल्ली से वाबस्तगी और उससे मोहब्बत का सबूत है। मैं डॉक्टर फारूक बख्शी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहें। नहीं, पॉपुलर को ऐसा है थोड़ा सा, और अभी जब बिल्कुल उदास हो जाएंगे ना, बिल्कुल मायूस हो जाएंगे, हाँ अभी तो आप होंगे अकेली, जब हम सब मायूस हो जाएंगे उदास, तब सुनेंगे। आप बैठिए, आप अच्छा सुनवा देंगे। इस मुशायरे की रिवायत है कि गालिब की ज़मीन में, बहुत बरसों से इस मुशायरे को देखता पढ़ता आ रहा हूँ, तो गालिब की ज़मीन में शेर कहने की रिवायत है। इस मुशायरे में मैंने भी कोशिश की है मुलाहिज़ा कर ले 3-4 शेर उसमें, फिर मुतफ़र्रिक़ अशार और कुछ चीज़ें। नरेश जी को देख रहा हूँ यहाँ पर, 40-45 बरसों में जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की अदबी तारीख़ मुरतब होती है, उसमें प्रोफेसर नरेश का बहुत नाम है। मैं अर्ज़ करता हूँ, आओ लिख दें फैसला इस अहद की तकदीर का, आओ लिख दें फैसला इस अहद की तकदीर का, मुंतज़िर है कातिबे दौरा भी उस तहरीर का। आओ लिख दें फैसला
इस अहद की तकदीर का, मुंतज़िर है कातिबे दौरां भी उस तहरीर का। चौंक जाएंगे हकीकत आ गई गर सामने, चौंक जाएंगे हकीकत आ गई गर सामने। दूसरा रुख आपने देखा नहीं तस्वीर का। चौंक जाएंगे हकीकत, चौंक जाएंगे हकीकत आ गई गर सामने। दूसरा रुख आपने देखा नहीं तस्वीर का। शबर भाई एक शेर चलेगा, फिर मुलाहिजा करें, एक शेर मुलाहिजा कर लें कि घर से बाहर कोई मौसम मुझको रास आता नहीं। घर से बाहर कोई मौसम मुझको रास आता नहीं। जाने क्या रिश्ता है मेरे पैर से जंजीर का। घर से बाहर कोई मौसम, घर से बाहर कोई मौसम, घर से बाहर कोई मौसम मुझको रास आता नहीं। जाने क्या रिश्ता है मेरे पैर से जंजीर का। ये शेर पूरी गज़ल है 7 शेर की वैसे तो, लेकिन मेरे ख्याल में 3 शेर काफ़ी हैं। एक गज़ल के 1-2 शेर और सुन लीजिए। मैं इत्तफाक से इसी शहर में पला बड़ा हूँ और मेरी तरबियत यहाँ के लोगों के दरमियान ही हुई। मैं अब स्टेज देख रहा हूँ, इस स्टेज पे कैसी कैसी सूरतें देखी हैं। एक ज़माने से गुलजार साहब को नहीं देख रहा हूँ तो अजीब सी कैफियत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। एक मतलब मुलाहिजा कर लीजिए और अब उसमें हुआ तो आगे बढ़ूँगा बात को। अर्ज़ करता हूँ कि नवाज साहब कि फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे। फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे। पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। फिर उसी शहर में अरे मेरी छोटी बहन बैठी है वसीम राशिद, और इत्तफाक देखिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे शागिर्द रहे हैं। फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे। पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। पूछते फिरते हैं फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे। और पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ। अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ। कूचे कूचे में जहाँ अहले ज़बां रहते थे। अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ। कूचे कूचे में जहाँ अहले ज़बां रहते थे। आदाब। एक मतलब और एक शेर और मुलाहिजा कर लीजिए, ज़रा सा नई ज़िंदगी का है, थोड़ा मुलाहिजा कर लीजिए कि कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है। कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है। घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। घर तो जैसा भी हो, घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। और ये मेरे नए नौजवान लोग बैठे हैं, इनकी नज़र एक शेर कर रहा हूँ कि घर तो जैसा भी हो मरहले मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं। क्या है कि मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं। अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं। अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। एक मतला और एक शेर और मुलाहिजा कर लीजिए कि अर्ज करता हूँ कि ये सौदा इश्क का आसान सा है। आसान सा है। 200-250 साल पुराना शेर है, ये मेरे हाथ लग गया। ये सौदा इश्क का आसान सा है।
जरा बस जान का नुकसान सा है। वाह 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 वाह। ये सौदा इश्क का आसान सा है, जरा बस जान का नुकसान सा है। असल में नए ज़माने में एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग जिस रिवायत में पले बड़े थे वहाँ पूरी गज़ल नवाज भाई सुनानी पड़ती थी, है ना, 5 अशार की तो कम से कम। अब ये है कि जो उसमें एक आध काम का शेर है वो सुना दिया जाए, बाकी क्यों समा खराशी की जाए आपकी। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि ये ताज़ा गज़ल है, इसके 3-4 शेर सुन लीजिए और फिर मैं रुखसत लूँगा आपसे। अर्ज़ करता हूँ कि क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा करना, क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा करना, शेर के पर्दे में हर दर्द को रुसवा करना। क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा करना, शेर के पर्दे में हर दर्द को रुसवा करना। और शेर मुलाहिजा कर लें कि रास आएगी बहुत सहरा नवर्दी हमको, रास आएगी बहुत सहरा नवर्दी हमको, पूछ के निकले हैं मजनू से है क्या क्या करना। रास आएगी बहुत, रास आएगी बहुत, रास आएगी बहुत सहरा नवर्दी हमको, पूछ के निकले हैं मजनू से है क्या क्या करना। चांदनी सोई थी कल रात मेरी बाहों में, चांदनी सोई थी कल रात मेरी बाहों में, कैसे मुमकिन था भला शब को सवेरा करना, कैसे मुमकिन था भला शब को सवेरा करना। और फिर उसी शहर को लौटे हैं जहां से एक दिन, फिर उसी, अब ये नॉस्टैल्जिक मामला है ज़रा सा, थोड़ा सा जो पुराने साथी बैठे हैं यहाँ वो सब समझते हैं कि फिर उसी शहर को लौटे हैं जहाँ से एक दिन कह के उठे थे तेरे बाद यहाँ क्या करना। फिर उसी शहर को फिर उसी शहर को लौटे हैं जहाँ से एक दिन कह के उठे थे तेरे बाद यहाँ क्या करना। उम्र भर हमने यही काम किया है फारूक, उम्र भर हमने यही काम किया है फारूक, जो मुकद्दर में नहीं था उसे मांगा करना, जो मुकद्दर में आ रहा। फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। वाकई याद माजी वही याद माजी है, इसके बारे में कहा था कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरे। लेकिन हमें माजी की याद करनी पड़ती है, उससे ज़ख्मों को कुरेदना भी पड़ता है, ज़ख्मों को बहकाना भी पड़ता है। ये तमाम याद माजी डॉक्टर फारूक बख्शी साहब की शायरी का हिस्सा थी। लेकिन सिर्फ माजी की याद नहीं, बल्कि जो अहद हाजिर का शेर हो सकता है, जिसका जिक्र उन्होंने नेट के ताल्लुक से किया, और वो शेर सुनकर जब उसके तसव्वुर में कुछ शेर आए तो कई नौजवान हमारे दोस्तों यहाँ चीखें निकल गई। तो ये अहद हाजिर का तकाजा था, अहद हाजिर का इश्क था, जिसका जिक्र फारूक बख्शी साहब ने किया। क्या कहा जा सकता है, किसी ने इसी सूरत हाल को कहा है कि देख लैला तेरा मजनू कैसी लुक पर आ गया, देख लैला तेरा मजनू कैसी लुक पर आ गया, इश्क सहरा से निकलकर फेसबुक पर आ गया। तो अब तो इश्क जो है वो नए नए मराहिल तय कर रहा है, सफर तय कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद हम रिवायतों से जुड़े रहते हैं। रऊफ रजा हमारे दोस्त थे, मोहतरम दोस्त, उनका एक शेर था कि वरना मैं शेर की जिद्दत में फंसा रह जाता, वरना मैं शेर की जिद्दत में फंसा रह जाता, उसने शर्मा के रिवायत की कमी पूरी की। तो ये रिवायत की कमी है, इसको भी आज कुछ शोरा पूरा कर रहे हैं। वही तकाजे जो हमारे असासा से हमको मिले थे, उनको अपने अंदाज से, अपने असर से हम आहंग करके शायरी और गज़ल बना रहे हैं। उसी में एक नाम जनाब इकबाल अशहर का है। इकबाल अशहर साहब जो सिर्फ लफ्ज़ों के ताल्लुक से बल्कि अपनी आवाज़ की वजह से भी उस रिवायत से मुंसलिक हैं, जुड़े हैं, और पूरी दुनिया में मीर व गालिब की दहली की नुमाइंदगी
बहुत कामयाबी के साथ किए भाई इकबाल अख्तर साहब ने। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लास्ट में सुनवाएंगे आप बबल मरीजी को? नहीं सुनवाएंगे यूट्यूब पर देख लूंगी आप जाइए मिलिए भाई पॉपुलर साहब उनसे। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पॉपुलर साहब की पॉपुलैरिटी यहाँ तक पहुँच गई, मुझे अंदाजा नहीं था ये हाल होगा इनका। वो भी चले गए वही मिलने। हाँ उधर ही मिली चलिए बहरहाल मैं जनाब सदर की इजाज़त से चंद शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। हमारे बहुत से साथी नवाज़ भाई, फ़ारूक बख्शी साहब ने तो बड़ी बातें याद दिला दी पुरानी दिल्ली की। तो फतेहपुरी स्कूल में पढ़ाते थे फ़ारूक भाई, तो ये प्रोफेसर हो गए मगर फतेहपुरी स्कूल को नहीं भूल पाए। ये कशिश है दिल्ली की। वो कहते हैं ना कि दिल्ली कीमती हीरों को अपनी तरफ खींचती है, तो ये दिल्ली ही आएंगे किसी दिन जब भी करार आएगा इन्हें। तो मैं रऊफ़ रज़ा का अभी जिक्र हुआ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। एक गज़ल पढ़ता हूँ ऐसे ही कुछ लोगों के लिए जो हमारे दरमियान नहीं। मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्त था ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। दोस्त था ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। रोशनी मिलती थी मुझको और चमक जाता था वो। बहुत शुक्रिया। जब शोरा दाद दिया करें तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फॉलो करें, क्योंकि ये पारक हैं। पारक तो आप भी हैं वैसे, लेकिन क्या करें, मोबाइल हाथ में रहता है। मूवी मेकर बन गए हैं अच्छे सामे से। दाद मांगनी पड़ती है। कहा था यहिया बुखारी साहब ने एक बार, तो कहा था जब भी मुशायरा पढ़ने जाया करो ये फ़र्ज़ पहले अदा कर लिया करो कि दाद चाहिए था। दोस्त था ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। रोशनी मिलती थी मुझको और चमक जाता था वो। कौन था उस तख्लिये में आखिर उसका हम कलाम। कौन था उस तख्लिये में आखिर उसका हम कलाम। किसकी सरगोशी को सुनकर वजद में आता था वो। किसकी सरगोशी को सुनकर वजद में आता था वो। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निज़ाम। ठीक है, कुछ शेर नातिया भी हो जाएंगे इसमें। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निज़ाम। बोरिये पर बैठता था शाह कहलाता था। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निज़ाम। बोरिये पर बैठता था शाह कहलाता था वो। बोरिये पर बैठता था। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निज़ाम। बोरिये पर बैठता था शाह कहलाता था वो। शिद्दते एहसास डसती थी उसे आठों पहर। शिद्दते एहसास डसती थी उसे आठों पहर। दुख नहीं देता था फिर भी सुख नहीं पाता था। शिद्दते एहसास डसती थी उसे आठों पहर। दुख नहीं देता था फिर भी सुख नहीं पाता था वो। उसको निपटाना था कुछ लम्हात में सदियों का काम। उसको निपटाना था कुछ लम्हात में सदियों का काम। रात दिन चलता चला जाता था। उसको निपटाना था कुछ लम्हात में सदियों का काम।
रात दिन चलता चला जाता था वो। अपने चेहरे की खराशें भूलता था जब समाज, अपने चेहरे की खराशें भूलता था जब समाज, आईना बनकर अचानक सामने आता था। अपने चेहरे की खराशें भूलता था जब समाज, आईना बनकर अचानक सामने आता था वो। मुंजमिद लम्हों का घाटा पूरा करना था उसे, मुंजमिद लम्हों का घाटा पूरा करना था उसे। हर नफस लिखता चला जाता था। और आखिरी शेर है कि छूटते जाते थे पत्थर दुश्मनों के हाथ से, छूटते जाते थे पत्थर दुश्मनों के हाथ से। फूल बरसाता था, इतने फूल बरसाता था। छूटते जाते थे पत्थर दुश्मनों के हाथ से, फूल बरसाता था, इतने फूल बरसाता था वो। दोस्त था, ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। रोशनी मिलती थी मुझको और चमक जाता था वो। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर तरन्नुम से सुन ले जाते जाते। मुलाज़ा फरमाएं। कुछ लोग तो मेरा चश्मा ही देखते रह गए। मुलाज़ा फरमाएं। पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा, पतझड़ की आहटों से न झुटलाया जाऊंगा। मैं नग़्मा-ए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। मैं नग़्मा-ए बहार हूँ। ज़ेर साहब आप ही संभालिए कुछ। मैं नग़्मा-ए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र, इस शर्त पर ही मुझको बनाया, इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र। तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस शर्त पर ही मुझको बनाया गया है अब्र। तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं। इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं। खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं। कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। खुश हूँ कि इश्क नाम का एक रास्ता हूँ मैं। कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा। ये शेर बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ। एक शायर का, एक मुसन्निफ़ का किरदार पेश कर रहा हूँ मैं। क्या आइडियल किरदार क्या होना चाहिए। कुछ गम नहीं कि देर से अपनाया जाऊंगा।
पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, अच्छा शेर आ रहा है। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊं। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, फिर पढ़ दीजिए। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, वाह, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। क्या कहने हैं। एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, बहुत वाह वाह वाह। एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊं। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, एक शोर हूँ दबा के मुझे मुतमईन न हो, मैं एक न एक दिन तुझे सुनवाया जाऊंगा। कमाल हैदर साहब, आखिरी शेर है। वाह, मुद्दत से पल रहा हूँ तेरे ही ज़मीर में, मुद्दत से पल रहा हूँ तेरे ही ज़मीर में, मुद्दत से पल रहा हूँ तेरे ही ज़मीर में, सच हूँ तेरी ज़बान से बुलवाया जाऊं। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत हैं? वो कुछ लोग बुला रहे हैं इकबाल साहब आपको, कुछ लोग पढ़ दीजिए, एक दो शेर और पढ़ दीजिए, वरना तो ये बातें पहले बताया करो, कई गजलें खराब हो जाती हैं इस चक्कर में, जो सुनना बता दिया करो। नहीं, ऐसा है, देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक तो आरिफ साहब को पता नहीं किसका इंतज़ार है, आरिफ देहलवी साहब को। अब मुड़ मुड़ के देखते हैं पीछे, दाद नहीं दे रहा है किसी भी शायर को। और अब्दुल रहमान साहब बहुत नवाज रहे हैं शायरों को, जावेद भाई। तो मैं ये कह रहा था, अभी जो आवाज़ आई वो मुख्तसर सी बात है कि जब किसी उर्दू इदारे का मुशायरा होता है तो हम लोग नफ्सियाती तौर पे अच्छे शेरों का इंतखाब करके ले आते हैं और वो पढ़ भी डालते हैं। फिर हमें पता चलता है कि कुछ भी दुनिया वहीं खड़ी है जहाँ खड़ी है, वही सुनना चाहती है। तो खैर बहरहाल ये भी मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें भी कहाँ नसीब होती हैं। तो बहरहाल एक गज़ल के दो तीन शेर पढ़ता हूँ बस मैं, फहरिस्त बहुत तवील है। वो फरमाइश है ना आपकी कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। क्या अब ज़रा सुन के बताइएगा नौजवानों, वही सब फार्मूले आ जाएंगे मुशायरे के। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यार इन्हें तो कुछ होता ही नहीं, ये जो है इधर बैठे हुए, ये बहुत अच्छे सामे हुआ करते थे एक ज़माने में हमारे मौलाना साहब हैं। जी बेहतर, मुझे याद रहेगा आइंदा। लेकिन आज पता नहीं क्या, हाँ आपके अंदर तब्दीली देख रहा हूँ।
मैं आप बराबर में दो लोग बैठे हैं, गौर से देखिए, आपके दो बैठे हैं आपके साथ। ये किसी और किस्म की तन्हाई की बात है। हाँ खैर, मुशायरे को मुशायरा बनाइए। इदरीस साहब की डायरेक्शन एक बात डायरेक्टरशिप में। तालियां जरा लगे कि जी पहली बात तो ये कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा खसारा हुआ कि हमने रज़ा हैदर साहब को खो दिया। और मेरे तो बड़े बड़े दोस्ताना मरासिम थे उनसे, और उनकी अहलिया जो अल्बनी में रहती हैं, वो सॉरी उनकी हमशीरा अल्बनी में, कई बार वो मिलती थी मुझे वहाँ मुशायरों में। पूरा खानवादा शेर व सुखन का दिलदादा है, लेकिन रज़ा हैदर बहुत जल्दी चले गए। बड़ा मलाल है, मौला बख्श का भी बड़ा मलाल है। वो मलाल किसका नहीं है। बहरहाल ये कि इदरीस साहब ने ये ज़िम्मा संभाला है, और उर्दू इदारे जो हैं वो आपकी हौसला अफजाइयों के मुस्तहिक हैं, और आपकी शिरकतों के भी मुस्तहिक हैं। मैंने जमा का सीगा जानबूझ के कहा कि हर प्रोग्राम में आना चाहिए और कामयाब बनाना चाहिए, मेरी ये दरख्वास्त थी। बहरहाल वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही ज़ख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफ़िज़े से जुदा हुआ। ये सवाल सबकी ज़बां पे है, उसे क्या हुआ, उसे क्या हुआ। वही तीरगी के ख़िलाफ़ था, वही रोशनी से खफा। वही तीरगी जाहिद साहब, वही तीरगी के ख़िलाफ़ था, वही रोशनी से खफा हुआ। वही और शेर अर्ज़ करता हूँ, वही तीरगी के ख़िलाफ़ था, वही रोशनी से खफा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पर गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पर गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे, वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। आपकी फरमाइश भी उन्होंने पूरी की। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि मुशायरे में थोड़ी हरारत पैदा हुई, और अब ये हरारत की ज़िंदगी अब रहनी चाहिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए कि मुशायरा सिर्फ शायर के कलाम पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरे में आप लोग शामिल होते हैं, आपकी तरफ से आह या वाह की सदाएं बुलंद होती हैं, तो मुशायरा बनता है। वो मजमूई कैफियत इस मुशायरे की ज़रूरत है। आइए हज़रात, मैं चाहता हूँ कि एक और मुतरन्निम शायर जो कई असनाफ में मश्क सुखन करते हैं, कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, और दिल्ली की नुमाइंदगी बहुत दूर दराज के मुशायरों में कर रहे हैं, जनाब सलीम अमरोवी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, मुसव्विर भी हैं, और कई अच्छे इवेंट सलीम अमरोवी साहब और जनाब कमाल हैदर साहब दिल्ली क्या बल्कि इस मुल्क को देते रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यदाब भाई।
सबसे पहले तो मुबारकबाद कि बड़े हम तकलीफ दे अयाम से निकल कर अब इस खुशगवार फ़िज़ा में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चंद अशार सदर मोहतरम की इजाज़त और तमाम सीनियर शौरा हज़रात से इजाज़त लेते हुए एक एक चेहरा जो नज़र आ रहा है इदारे की हैसियत रखता है। समाअत फरमाएं, अर्ज़ किया है कि वो मुझ में यूं समाता जा रहा है। देखिए, किसी लायक हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि वो मुझ में यूं समाता जा रहा है कि मुझको होश आता जा रहा है। वो मुझ में यूं समाता जा रहा है कि मुझको होश आता जा रहा है, कि मुझको होश आता जा रहा है। मैं जितना सब्र करता जा रहा हूँ, मैं जितना सब्र करता जा रहा हूँ वो उतना आजमाता जा रहा है। मैं जितना सब्र करता जा रहा हूँ, मैं जितना सब्र करता जा रहा हूँ वो उतना आजमाता जा रहा है, वो उतना आजमाता जा रहा है। कोई बस फायदा ही ढूंढता है, कोई बस फायदा ही ढूंढता है, कोई सब कुछ लुटाता जा रहा है। कोई बस फायदा ही ढूंढता है, कोई सब कुछ लुटाता जा रहा है। और ये भी मतलब देख लें कि अगर खामोश रहना है यहाँ पर, अगर खामोश रहना है यहाँ पर तो हाले दिल सुनाएं हम कहाँ पर। अगर खामोश रहना है यहाँ पर तो हाले दिल सुनाएं हम कहाँ पर। ये देखें मतलब कि तो हाले दिल सुनाएं हम कहाँ पर, फ़कत अपने ही अपने हों जहाँ पर, फ़कत अपने ही अपने हों जहाँ पर। बहुत दुश्वार है जीना वहाँ पर, फ़कत अपने ही अपने हों जहाँ पर। बहुत दुश्वार है जीना वहाँ पर, बहुत दुश्वार है जीना वहाँ पर। और ये मतलब भी ख़ास तौर से समाअत फरमा लिए भाईजान की ज़मीन है रदीफ नई में बहुत से लोगों ने शेर कहे हैं। चंद अशार ये भी समाअत फरमाई। क्या भाई देखिएगा मतलब ही देखें, अर्ज़ क्या है कि जब अपनी ही ज़ुबान पर बस चला नहीं, जब अपनी ही ज़ुबान पर बस चला नहीं, सिवा रुसवाई के कुछ भी मिला नहीं। जब अपनी ही ज़ुबान पर बस चला नहीं, सिवा रुसवाई के कुछ भी मिला नहीं। हवस की दोस्तों क्या इंतहा नहीं, हवस की दोस्तों क्या इंतहा नहीं। भरा है घर मगर ये दिल भरा नहीं, भरा है घर मगर ये दिल भरा नहीं, मगर ये दिल भरा नहीं। और हाँ, बुरा कहता नजर आए जो सबको, बुरा कहता नजर आए जो सबको, मियाँ उस शख्स से कोई बुरा नहीं। बुरा कहता नजर आए जो सबको, मियाँ उस शख्स से कोई बुरा नहीं। और नशा मनसब का भी अच्छा नहीं है, नशा मनसब का भी अच्छा नहीं है कि फिर अच्छा बुरा कुछ सोचता नहीं। नशा मनसब का भी अच्छा नहीं है कि फिर अच्छा बुरा कुछ सोचता नहीं। और देखिए कुछ करैक्टर नज़रों के सामने आएंगे, ये खाकसार का ये शेर कि फिर अच्छा बुरा कुछ सोचता नहीं, बज़ाहिर मुत्तकी वो लग रहा है। देखिएगा कि बज़ाहिर, देखिए कि बज़ाहिर मुत्तकी वो लग रहा है मगर दिल में जरा खौफे खुदा नहीं। बज़ाहिर मुत्तकी वो लग रहा है मगर दिल में जरा खौफे खुदा नहीं। लगा है ऐब सबके ढूंढने में, लगा है ऐब सबके ढूंढने में, जो आईना कभी खुद देखता नहीं। लगा है ऐब सबके ढूंढने में, जो आईना
कभी खुद देखता नहीं और नहीं सुनता किसी की अपने आगे, नहीं सुनता किसी की अपने आगे, सुनाने से किसी को चूकता नहीं, नहीं सुनता किसी की अपने आगे, सुनाने से किसी को चूकता नहीं, और सबक देता है वो इंसानियत का, सबक देता है वो इंसानियत का, मगर इस रास्ते पर खुद चला नहीं, सबक देता है वो इंसानियत का, मगर इस रास्ते पर खुद चला नहीं, मगर इस रास्ते पर खुद चला नहीं, और मगर इस रास्ते पर खुद चला नहीं, वो अपने हक का दावा कर रहा है, वो अपने हक का दावा कर रहा है कि जिसको क्या है हक यही पता नहीं, वो अपने हक का दावा कर रहा है कि जिसको क्या है हक यही पता नहीं, और तकब्बुर में अकड़ते जिसको देखा, तकब्बुर में अकड़ते जिसको देखा, ये मुमकिन ही नहीं वो टूटता नहीं, तकब्बुर में अकड़ते जिसको देखा, ये मुमकिन ही नहीं वो टूटता नहीं, और मजा देती है यारो खाकसारी, मजा देती है यारो खाकसारी, सलीम इस राह में कोई गिरा नहीं, मजा देती है यारो खाकसारी, सलीम इस राह में कोई गिरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब सलीम मबरूमी साहब। हजरात, शिनाख्त नाम है शायद इसी अजियत का कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो, लहजों के हुजूम में रहकर, भीड़ में रहकर अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी फनकारा, एक ऐसी शायरा है कि जिन्होंने न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि आलमी सतह पर हम बात करें तो उन्होंने रिवायत से हटकर चलने की कोशिश की है, चाहे उनकी नज़्म निगारी हो, चाहे उनकी नज़में हो, या फिर उनका वो रिसाला हो जो आप शाये करती हैं, उसमें हर जगह वो अपनी इनफरादियत का जादू जलाती हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर शहनाज नबी साहिबा से, जो कलकत्ता से हमारी मेहमान शायरा और स्कॉलर हैं, उनकी निगारिशात आप दुनिया भर के जो बावकार पर्चे हैं उस पर पढ़ते रहते हैं। उन्होंने अपना रास्ता अलग मुंतखब किया है और अपनी राह अलग बनाई है। प्रोफेसर शहनाज नबी साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जी इजाज़त। जी जी मैं कुछ नज़में सुनाना चाहूँगी। माइक जरा सा नीचे को दीजिए। अब ठीक है? अच्छा, एक नज़्म है, मीर जी घर से जब भी निकलो, कशका खींचो दैर में बैठो, कशका खींचो दैर में बैठो कि अब तक इस्लाम करो, कशका खींचो दैर में बैठो के अब तक इस्लाम करो, नाम तो है पहचान तुम्हारी किस किस को समझाओगे, अब तस्बीह के बिखरे दाने किस जुन्नार से बांधोगे। कशका खींचो दैर में बैठो या अब तक इस्लाम करो, नाम तो है पहचान तुम्हारी किस किस को समझाओगे, अब तस्बीह के बिखरे दाने किस जुन्नार से बांधोगे। कदम कदम सौ सौ दीवारें, दीवारों में फिर कहाँ, कदम कदम सौ सौ दीवारें, दीवारों में फिर कहाँ, अब तो दैर के सारे रास्ते दैर से जाकर मिलते हैं। कदम कदम सौ सौ दीवारें, दीवारों में फिर कहाँ, अब तो दैर के सारे रास्ते दैर से जाकर मिलते हैं, अब तो हरम के दरवाजे भी हरम पे ही बस खुलते हैं। अब तो दैर के सारे रास्ते दैर से जाकर मिलते हैं, अब तो हरम के दरवाजे भी हरम पे ही बस खुलते हैं। मीर जी घर से जब भी निकलो शहर का नक्शा जेब में हो,
वाह क्या मीर जी घर से जब भी निकलो शहर का नक्शा जेब में हो, भूल भटक कर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मत एक करो। वाह 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 वाह। मीर जी घर से जब भी निकलो शहर का नक्शा जेब में हो, भूल भटक कर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मत एक करो। अपना मजहब अपना नाम और अपनी बोली याद रहे, भाड़ में जाए सारी दुनिया अपना घर आबाद रहे, अपना घर आबाद रहे। मीर जी घर से जब भी निकलो शहर का नक्शा जेब में हो, भूल भटक कर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मत एक करो। अपना मजहब अपना नाम और अपनी बोली याद रहे, भाड़ में जाए सारी दुनिया अपना घर आबाद रहे। बहुत उम्दा। एक नज़्म सुनाना चाहूंगी अगली रुत की नमाज। क्या मैं चाहती हूँ कि अगली रुत में मिलूं जो तुमसे, जन्म जन्म की थकावटों के खुतूत चेहरे से मिट चुके हों। वाह मैं चाहती हूँ कि अगली रुत में मिलूं जो तुमसे, जन्म जन्म की थकावटों के खुतूत चेहरे से मिट चुके हों। कदम कदम एक सफ़र की पिछली अलामतें सब गुजर चुकी हों। कदम कदम एक सफ़र की पिछली अलामतें सब गुजर चुकी हों। मलाल सहरा नवर्दी पाँव के आबलों में सिमट चुका हो। मलाल सहरा नवर्दी पाँव के आबलों में सिमट चुका हो। मुसाफरत की तमाम रंजिश मेरे मसामों से धुल चुकी हो। जन्म जन्म की थकावटों के खुतूत चेहरे सिमट चुके हों। कदम कदम एक सफ़र की पिछली अलामतें सब गुजर चुकी हों। मलाल सहरा नवर्दी पाँव के आबलों में सिमट चुका हो। मुसाफरत की तमाम रंजिश मेरे मसामों से धुल चुकी हो। किसी भी पत्थर का कोई धब्बा, किसी भी पत्थर का कोई धब्बा, किसी भी चौखट का कोई कर्जा मेरी जबीं पर रहे न लर्ज़ा। किसी भी चौखट का कोई कर्जा, किसी भी पत्थर का कोई धब्बा, किसी भी चौखट का कोई कर्जा मेरी जबीं पे रहे न लर्ज़ा। मैं चाहती हूँ कि अगली रुत में मिलें जो हम तुम। मैं चाहती हूँ कि अगली रुत में मिलें जो हम तुम। दमक रहा हो यूँ मेरा दामन, दमक रहा हो यूँ मेरा दामन, कि तुम जो चाहो नमाज पढ़ लो, कि तुम जो चाहो नमाज पढ़ लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुनाना चाहूँगी कि हाँ, एक नज़्म है कि सुनो शहजादे, सुनो शहजादे खुली छत पे सोना मना है। सुनो शहजादे खुली छत पे सोना मना है, कि साया परी जिर या देवों का हरगिज ना तुम पर पड़े, तुम्हें कोई आफत न छुए। सुनो शहजादे खुली छत पे सोना मना है, कि साया परी जिन या देवों का हरगिज न तुम पर पड़े, तुम्हें कोई आफत न छुए। ये माना कि मौसम सुहाना है, ठंडी हवा, चंद्रमा भी है पूरा, मगर आंधियों का भरोसा नहीं है। ये माना कि मौसम सुहाना है, ठंडी हवा, चंद्रमा भी है पूरा, मगर आंधियों का भरोसा नहीं है। न जाने उठे कब फलक से सितारों को नोचे, करें चांद के टुकड़े टुकड़े, हवाओं में बारूद की बू बिखेरे। तुम्हारे गले में कोई तख्ती डाले, लिखे कोई नंबर। क्या बात। सुनो शहजादे खुली छत पे सोना मना है। ये माना कि मौसम सुहाना है, ठंडी हवा, चंद्रमा भी है पूरा, मगर आंधियों का भरोसा नहीं है। न जाने उठे कब फलक से सितारों को नोचे, करें चांद के टुकड़े टुकड़े, हवाओं में बारूद की बू बिखेरे। तुम्हारे गले में कोई तख्ती डालें, लिखे कोई नंबर, कि जिसको तुम्हारे गले में कोई तख्ती डालें, लिखे कोई नंबर, कि जिसको भुलाने की कोशिश में तुम भूल जाओगे प्यारा सा एक नाम अपना, जन्म कुंडली में जिसे माँ ने लिखवाया था बड़े चाव से। सुनो शहजादे खुली छत पे सोना मना है। सुनो शहजादे न जाने तुम्हें ले जाकर अंधे कुएं में छुपा दे, कि फर्जी तसादुम में कर दें कहीं ढेर, बरसों का कीना निकाले। सुनो शहजादे खुली छत पे सोना मना है। क्या आप लोगों की इजाज़त से एक नज़्म और सुनाना चाहूँगी।
जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम पे लिखा गया। वो सुबह तुमको भी याद होगी, अलग थे घर और अलहदा चूल्हे, तुम्हारे परचम का रंग अलग था, वतन तुम्हारा नया नया था। वो सुबह तुमको भी याद होगी, अलग थे घर और अलहदा चूल्हे, तुम्हारे परचम का रंग अलग था, वतन तुम्हारा नया नया था। सभी तो बांटा था आधा आधा, मगर पड़ी है वहाँ पे अब तक हमारी राधा की एक पायल, हमारे कृष्णा की एक बंसी। वो सुबह तुमको भी याद होगी, अलग थे घर और अलहदा चूल्हे, तुम्हारे परचम का रंग अलग था, वतन तुम्हारा नया नया था। सभी तो बांटा था आधा आधा, मगर पड़ी है वहाँ पे अब तक हमारी राधा की एक पायल, हमारे कृष्णा की एक बंसी। पे हीर कैसे उठा के दे दे, कहाँ से लाए तुम्हारा रांझा, कि हमसे पागल हिसाब रखते नहीं दिनों का। पे हीर कैसे उठा के दे दे, कहाँ से लाए तुम्हारा रांझा, कि हमसे पागल हिसाब रखते नहीं दिनों का। हमें तो ये भी पता नहीं है कि आरियाई से बाबरी हम बने तो कैसे, हमें तो ये भी पता नहीं है कि आरियाई से बाबरी हम बने तो कैसे। हमें तो शंख और अज़ां यकसा, हमारी तारीख के कितने सफ़े चुराए तुमने, हमारी तारीख के कितने सफ़े चुराए तुमने। निशा हमारे कहाँ कहाँ से मिटाए तुमने, निशा हमारे कहाँ कहाँ से मिटाए तुमने। हमारी होली तुम्हारे बिन है उदास कितनी, हमारी होली तुम्हारे बिन है उदास कितनी। तुम्हें पता क्या हमारी नींदों हमारी ईदों को तुमसे मिलने की प्यास कितनी। हीर कैसे उठा के दे दे, कहाँ से लाए तुम्हारा रांझा, कि हमसे पागल हिसाब रखते नहीं दिनों का। हमें तो ये भी पता नहीं है कि आरियाई से बाबरी हम बने तो कैसे। हमें तो शंख और अज़ां यकसा, हमारी तारीख के कितने सफ़े चुराए तुमने। निशा हमारे कहाँ कहाँ से मिटाए तुमने। हमारी होली तुम्हारे बिन है उदास कितनी। तुम्हें पता क्या हमारी ईदों को तुमसे मिलने की प्यास कितनी। कहाँ चले थे उठा के मेंबर, कहाँ सजाई दुकान तुमने, कहाँ पे बेचे हैं माल कितने। कहो मुनाफा कमाया कितना, कहो मुनाफा कमाया कितना। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे खुदा के बंदे, जो अपने तन को धुआं बनाए तो रोटी खाएं। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे खुदा के बंदे, जो अपने तन को धुआं बनाए तो रोटी खाएं, जो अपने हिस्से का पानी खोदे कुआं तो पाए। हमें लकीरों के खेल से क्या, हमें लकीरों के खेल से क्या। तकसीम में हमेशा नुकसान आम इंसान का होता है, सियासतदानों के तो मौज होते हैं। और ये इतना बड़ा अलमिया है तकसीम का कि उसका दुख आज तक हम झेल रहे हैं। हम उस वक्त भी पैदा नहीं हुए थे, हम उसके भी जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन दुख आज भी हम उठा रहे हैं तकसीम का। तो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे खुदा के बंदे, जो अपने तन को धुआं बनाएं तो रोटी खाएं, जो अपने हिस्से का पानी खोदें कुआं तो पाएं। तो हमारे हिस्से का पानी खोदे कुआं तो पाए। हमें लकीरों के खेल से, हमें तिजारत से वास्ता कब, हमें लकीरों के खेल से क्या, हमें तिजारत से वास्ता कब। जिन्हें तसूदो ज़ियां से मतलब, जिन्हें तसूदो ज़ियां से मतलब, वो कारोबार जहाँ से रुखसत पे आग अब भी भड़क रही है, पे आग अब भी भड़क रही है। चलो बुजुर्गों का पाप धोएं, चलो बुजुर्गों का पाप धोएं। हमारे मंदिर संभालो तुम सब, तुम्हारी मस्जिद के हमने गहबा, तुम्हारी मस्जिद के हमने गहबा, तुम्हारी मस्जिद के हमने गहबा। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा प्रोफेसर शहनाज नबी साहिबा, बड़ी बावकार और नज़में जिसमें उनकी पूरी हुनरमंदी झलक रही थी। और गालिब इंस्टीट्यूट के मुशायरों में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे शुराए कराम के जो हमारे अदब का हिस्सा हैं और जो एक मिसाल है हमारे क़ारीन के लिए, सामीन के लिए, उनको भी शामिल किया जाता है। और हमेशा प्रोफेसर शहनाज नबी यहाँ के मुशायरों में शामिल होती रही हैं। बहुत अच्छी नज़मों से नवाजा, हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत आइए, मैं अब जिस शायर से गुजारिश कर रहा हूँ वो महकमे पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये इसलिए बताना पड़ता कि ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि वो लोग जो बड़े ज़िम्मेदार हैं हमारे मुआशरे के और उनकी ज़िम्मेदारियाँ मसरूफियात बेपनाह हैं, उसके बावजूद कुछ वक्त शेर व अदब के लिए निकालना, लैलाए सुखन की जुल्फ़ें संवारना बड़ा मुश्किल होता है।
ऐसे लोग इसलिए भी ज़्यादा जिम्मेदारी से शायरी करते हैं कि उनकी समाज पर अमली तौर पर नज़र होती है, शायर की भी नज़र होती है समाज पर, तो उनकी नज़रों का दायरा कुछ और वसी हो जाता है। मैं मोहतरम सुहैब फारूकी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, जो दिल्ली पुलिस में एक बहुत अहम ओहदे पर फायज हैं, कई थानों में आप SHO रहे, मुख्तलिफ इदारों से वाबस्तगी है, और उनकी खूबी ये है कि नस्र भी बहुत अच्छी लिखते हैं। उनकी एक शायरी के साथ साथ उनकी नस्र की किताब भी बहुत जल्द मंज़िल-ए-आम पर आने वाली है। मोहतरम सुहैब फारूकी साहब। शुक्रिया मोइन भाई। हर शायर के बाद लग रहा था 3-4 सामिन का खसारा हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे ऊपर दरअसल एक जहनी मतलब एक नैतिक जो बोझ है कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर मेरे महकमे के खुफिया तौर पर बैठे हुए सामने वो ये भी ध्यान रखने कि कोविड प्रोटोकॉल का ठीक ठाक पालन हो रहा नहीं हो रहा। सर वो इदरीस भाई ने काम सही कर दिया। अच्छा, माइक कुछ अचानक ठप हो गया से वो माइक कम करके ताला लगा के चले गए, जरा देखें कहाँ है, अगर कोई हो। यास्मीन साहिबा आवाज़ आ रही है? शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं अब आई थोड़ी सी हाँ भाई। हाँ कुछ बहरहाल नवाज साहब की मौजूदगी, सदर साहब की और पॉपुलर साहब की मौजूदगी में मुझे दावत देना, तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई नया मामला है। तो मैं इस तशक्कुर के शेर से अपनी शुरुआत करता हूँ कि ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, वाह, किसी की रूनुमाई को, ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को, कि इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं। वाह, कि इस बेज़ौक़ के चर्चे सभी बाज़ौक़ करते हैं। बहरहाल मुख्तसर का कलाम सुनाना है कि जिस शायर के एजाज़ में ये जश्न बरपा कहूँगा मैं, बरपा हुआ है, 3 दिन का चलेगा इदरीस भाई की काविशों से, और ये ऐवान है, उसकी ज़मीन में 1-2 शेर, फिर थोड़े से अपने अलग अलग अशार, और आखिर में अगर आपकी समाअतों की हिम्मत बच जाएगी तो एक चुराई हुई गज़ल सुना दूंगा मैं। नहीं बिल्कुल हक बयान नहीं। बहरहाल सदर मोहतरम से इजाज़त है कि एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई। बड़ी ज़रूरत है आप लोगों की दाद के लिए कि एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई, एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। ये ज़मीन थी गालिब की, पिछले तारीख मुशायरा था, उसमें ये ग्रह लगाई थी कि एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई और दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। और एक बड़ा सच्चा एतराफ़ वाला शेर है, देखिए कि एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, सर एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, और एक वो जो मेरी रूह के अंदर उतर गई। शुक्रिया। एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, सच्चे मर्द हज़रात का एतराफ़ की तालियां हैं ये। एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, एक वो जो मेरी रूह के अंदर उतर गई। और बाबा आपकी शेर आपकी नज़र है कि पक्की हुई है जब से मेरे गांव की सड़क, पक्की हुई है जब से मेरे गांव की सड़क, अफसोस मेरे गांव की तहजीब मर गई। अफसोस मेरे गांव की तहजीब मर गई। और एक मतला और चंद अशार सर। शुक्रिया सर। आप लोग हिम्मत दें तो, आप लोग हिम्मत दें तो आगे बढ़ूं सर, बोलूं सर। अरुण और सुबह साहब मेरी वजह से बैठे हैं, मेरे बैचमेट थे, एक मेरे सीनियर उधर बैठे हैं सर, DSP साहब, ACP साहब, और एक शमीम भाई हमारे कहाँ चले गए, ये मेरे ख़ास तौर पर आए मेरी गुजारिश पर, बहुत बहुत शुक्रिया। किधर ने आप तो मेहमान उसमें मेज़बानों में कि मतला यूँ है कि हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा, क्या कहने, हर एक बरगे चमन मुश्क बार आएगा, ख़िज़ा के बाद गुले नो बहार आएगा।
बहुत खूब। पिछले शायरों के माफ़ी के साथ मैं गुले नौबहार नहीं बनना चाह रहा कि हर एक बरगे चमन मुश्कबार आएगा, खिजा के बाद गुले नौबहार आएगा, और हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना। वाह। हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा। वाह। हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा। तालियां बजा सकती हैं और बजा सकते हैं दोनों। मुझे बड़ी तकवीत मिली इकबाल अशर साहब ने जब बढ़ती जो दाद देने वाला सिलसिला शुरू किया, तो मैं भी उसी सिलसिले में दाद देना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत करता है शायर फनकार कि यहाँ आके खड़े जसारत करे और पढ़े, और आप जैसे बाज़ों सामीन के सामने कि हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा, और अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे। बहुत खूब। डॉक्टर नवाज साहब, तुम्हारी तरह करूं वादे। सर आप भी एक बार इजलास में असेंबली में रह के आए, प्लीज सर माइंड ना कीजिए कि अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे, तुम ही बताओ तुम्हें एतबार आएगा, तुम ही बताओ तुम्हें एतबार आएगा। और ये शेर जिसकी अंडरलाइन डॉक्टर शहबर रसूल साहब ने किया था, मुझे पता चला था कि शेर किस अहमियत का है, वो सुन लीजिए कि हर एक बरगे चमन मुश्कबार आएगा, खिजा के बाद गुले नौबहार आएगा। मोइन भाई कि तमाम रात दरे मैकदा खुला रखियो, तमाम रात दरे मैकदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई कि तमाम रात दर मैकदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। और ये एक कि हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना, तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा, और तमाम रात दर मैकदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। सुबोध भाई इसकी थोड़ी सी मैं नहीं बता देता हूँ क्या मतलब इसके पीछे फिक्र है, क्या है कि दरे मैकदा मधुशाला है जो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन मधुशाला जो एक मामला है कि खुदा के घर के वाला मामला है, और तहज्जुद रात्रि के अंतिम प्रहर की जो नमाज होती है एडिशनल, जो फ़र्ज नहीं है वो है कि तो तमाम रात दरे मैकदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। दरअसल ये चीख थी, एक पुलिस की रमज़ान में ड्यूटी चल रही थी, घर से निकला तो तरावी हो रही थी, हम जा रहे थे ड्यूटी पर, तो ये वो चीख थी कि मस्जिदों के जो दरवाजे इशा के बाद बंद होते हैं कि तमाम रात दरे मैकदा खुला रखियो, सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। लेकिन सुहेब साहब सर ने वही समझा जो आप कहना चाहते हैं। भाई मोइन भाई आपकी जहानत और निजामत का जवाब नहीं दे सकते कि जो फल गिरे जमी पे वो यारों ने चुन लिए। क्या बात है। डॉक्टर वसीम राशिद मेरी बड़ी बहन, वैसे साली के रूप में ज़्यादा ठीक है, कि जो फल गिरे ज़मीन पे वो यारों ने चुन लिए, और हम पत्थरों को पेड़ पे मारे चले गए। देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत महफिल है कि बहुत अच्छे अच्छे शायर लोग हैं, आरिफ भाई हैं, कमर साहब हैं, रेशम मैडम भी बैठी हैं। देखिए कि जो फल गिरे ज़मीन पे वो यारों ने चुन लिए, हम पत्थरों को पेड़ पे मारे चले गए, और उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली। किरमानी साहब, उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली, और हम भी बड़े खुलूस से हारे चले गए। उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली, हम भी बड़े खुलूस से हारे चले गए। और देखिए इस वाले फेस वाले मुस्लिम की जो चीख है, अभी वो बता के गए थे, मेरे ख्याल में शेर याद नहीं आ रहा, जो एक था देखिएगा कि वो प्रोफेसर साहब जो सबसे पहले पढ़े थे कि उसने बड़े फरेब से हर शर्त जीत ली, हम भी बड़े खुलूस से हारे चले गए। मंजर कशी कुछ ऐसे की वाइज ने हश्र की, मंजर कशी कुछ ऐसे की वाइज ने हश्र की, मस्जिद को हम भी खौफ के मारे चले गए, मस्जिद को हम भी खौफ के मारे चले गए। और सदर मोहतरम थोड़ी ज़्यादा तो एक चुराई वाली जो कमेंट था वो पढ़ना चाहता हूँ मैं।
कि मतला यूं है कि अब्र सियाह कौसे खुजा चांदनी गजल। सही पढ़ा मतीन साहब? कौसे खुजा सही है? नहीं, उस्ताद है हमारे। देखो, हमारे लिए फ़ख्र की और शरफ़ की बात है कि अमरोहा से और मेरे गांव का रास्ता अमरोहे से आता, मेरी मजबूरी क्या हर तरह से है। और उस्ताद शायर है कि अब्रे सियाह कौसे खुजा चांदनी गज़ल, हर मंजरे हयात में ढलती रही गज़ल। और ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गज़ल। देखिए, ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गज़ल, लेकिन हमारे काम ना आई कोई गज़ल। ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गज़ल, लेकिन हमारे काम ना आई कोई गज़ल। पहुंच गया शेर जहां पहुंचाना चाह रहा था। रोजगार पहले, ये सब बातें फनकारी। कि ओढ़ी कभी तो हमने बिछाई कभी गज़ल, लेकिन हमारे काम ना आई कोई गज़ल। और देखिए शेर, हिम्मत देखिए मेरी नाचीज़ की कि हर शे हुजूरे हुस्न में नाकाम हो गई। बहुत खूब। हर शे हुजूरे हुस्न में नाकाम हो गई, हो पंखड़ी गुलाब की या मीर की गज़ल। क्या कहने, हो पंखड़ी गुलाब की या मीर की गज़ल। और वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए। बहुत खूब। डॉक्टर जफर साहब बहुत अच्छा शेर है। और एक फ़ख्र ऐलान करना चाहता हूँ, ये एक तरह से हिस्टोरिकल मुशायरा मेरे तय मेरे नज़दीक है कि हम जिस गांव से वाबस्ता हैं, वतन मेरा उमरी कलां, ज़िला मुरादाबाद, हम इस मोतबर स्टेज पे 4 लोगों की यहाँ मौजूदगी है। डॉक्टर ज़फ़र मुरादाबादी साहब, मेरे बाबा राशिद जमाल फारूकी साहब, मैं और मेरी अहलिया। तो सुनिएगा कि वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गज़ल। हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गज़ल और पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से। बहुत पढ़ते रहे सुहेब बड़ी आन बान से, हम रोज महफिलों में चुराई हुई गज़ल। हम रोज महफिलों में चुराई हुई गज़ल। शुक्रिया। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर जनाब सुहेब फारूकी साहब पढ़ रहे थे। इससे पहले एक शेर उन्होंने और अच्छा पढ़ा जो वाकई अब अच्छा शेर था कि एक मैं के सिर्फ जिस्म से आगे न बढ़ सका, एक वो जो मेरी रूह के अंदर उतर गई। बहुत शुक्रिया जनाब सुहेब फारूकी साहब, उन्होंने उमरी कला का जिक्र किया। मैं इसमें इजाफा कर दूं कि कुंवर बेचैन साहब भी उमरी कला से ताल्लुक़ रखते थे। तो आपकी सरजमीन वाकई वैसी अदीबों की सरजमीन है जिनका जिक्र आपने किया।